नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स जिसे हिंदी में कहते हैं अंतिम खाते। दोस्तों, बात आती है अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट कहते किसे हैं। तो वर्ष के अंत में बिजनेस के द्वारा जो फाइनल अकाउंट्स यानी अकाउंट स्टेटमेंट जो तैयार किए जाते हैं उसे ही हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट prepared by business at the end of year is called फाइनल अकाउंट्स। तो दोस्तों, ये है डेफिनेशन फाइनल अकाउंट की। अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट सम्मिलित किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में दोस्तों 3 खाते सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। दोस्तों, ये 3 खाते सम्मिलित किए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ज्ञात किया जाता है। बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस प्रकार की। आइए अब ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों आपके सामने है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड, फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी डेट है वो डेट आ जाएगी। उसके बाद में इसके 4 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में। उसके बाद में टू परचेज, परचेज में यदि कोई रिटर्न है तो उसे हम लेस करके मेन कॉलम में मेन अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद में टू वेजेज, टू फ्रेट, टू कैरीज इनवार्ड, टू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे डेबिट साइड में आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। और क्रेडिट साइड में बाई सेल्स, यदि कोई रिटर्न है तो वो रिटर्न लेस हो जाएगी। बाई अदर डायरेक्ट इनकम, जितने भी डायरेक्ट इनकम होगी वो सारी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। उसके बाद में बाई क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आएगा। और ग्रॉस लॉस, यदि डेबिट साइड का योग ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का योग कम है तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। अगर क्रेडिट साइड का योग ज़्यादा है, डेबिट साइड का योग कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर के रूप में आपके पास शेष रह जाएगा। इस प्रकार से ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखते हैं। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स: परचेज, सेल्स, वेजेज, कैरिज इनवार्ड, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, कैरिज आउटवार्ड, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और सैलरी। दोस्तों, आपको ये कुछ आइटम्स दिए गए हैं, कुछ डिटेल्स दी गई हैं। इन डिटेल्स के आधार पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। आइए देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों, आपको उस एग्जाम्पल के अंदर, उसके हल के अंदर आपको सबसे पहले ऊपर ही ऊपर हेडिंग लगानी है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद में फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट दे रखी है वो डेट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये 4 कॉलम बनाने हैं। और सबसे पहले आपको फॉर्मेट के अंदर बताया था, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस आएगा है 2000 रुपये। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक के नीचे आता है परचेज। अगर रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे, अगर रिटर्न है तो परचेज में से रिटर्न लेस करेंगे। परचेज के आपको 1 लाख रुपए दिए गए हैं। उसके बाद में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। आइए देखते हैं कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं। वेजेज है, टू वेजेज, वेजेज दिया गया है आपको 10,000 रुपये। उसके बाद में है कैरिज इनवार्ड, टू कैरिज इनवार्ड, कैरिज इनवार्ड दिया गया है आपको 10,000 रुपये। उसके बाद में आपको दिया गया है फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट की अमाउंट है 5,000 रुपये। उसके बाद में आपको दिया गया है ऑफिस रेंट, जो कि है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं होगा। उसके बाद में है कैरीज आउटवार्ड, यह भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं होगा। उसके बाद में आपको सेल्स रिटर्न दिया गया है
और नीचे क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक आपने लिख दिया। सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं होगी। तो आइए अब क्रेडिट साइड में चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। बाई सेल्स आपको दी गई है 1,50,000 रुपये। इसमें से आपको लेस रिटर्न दी गई है। सेल्स रिटर्न है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये 1,50,000 में से घटाए तो आए 1,45,000 रुपये। उसके बाद में आपको दिया गया है बाई क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया गया है आपको 5,000 रुपये। अगर और डायरेक्ट इनकम अगर दी गई होती तो आपको यहाँ क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता, और कोई डायरेक्ट इनकम नहीं है, ये इतना ही बनेगा। अब आइए टोटल कर लेते हैं इन दोनों पक्षों का टोटल करते हैं। तो क्रेडिट साइड का योग है 1.5 लाख रुपये और डेबिट साइड का योग होगा 1,10,000, 1,20,000, 1,25,000, 1,27,000 रुपये। तो क्रेडिट साइड का जो योग है वो ज़्यादा है, तो उसी के आधार पर हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों का योग मिलाएंगे। तो 1.5 लाख रुपये क्रेडिट साइड में और 1.5 लाख ही डेबिट साइड में। 1,27,000 रुपये डेबिट का योग हुआ, तो यहाँ जो अमाउंट शेष रही वो आ जाएगी टू ग्रॉस प्रॉफिट 23,000 रुपये। बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी ये। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। आइए अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और ये डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और ये क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले देखिए, टू सैलरी, टू कैरीज आउटवर्ड, टू एडवर्टाइजमेंट, टू सेल्स टैक्स, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेज, टू स्टेशनरी, टू ट्रेवलिंग्स एक्सपेंसेज, टू रिपेयर्स, टू इंटरेस्ट पेड, टू डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएंगी, जैसे बाय इंटरेस्ट अलाउड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बाय डिविडेंड रिसीव्ड। और यदि डेबिट साइड का योग ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का योग कम है तो नेट लॉस होगा, और यदि क्रेडिट साइड का योग ज़्यादा है, डेबिट साइड का योग कम है तो नेट प्रॉफिट होगा। इस प्रकार से ये फॉर्मेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। निम्नलिखित विवरण के आधार पर आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। सैलरी आपको दी गई है, कमीशन रिसीव्ड दिया गया है, डेप्रिसिएशन दिया गया है, कैरीज आउटवर्ड दिया गया है, कमीशन पेड, ऑफिस रेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, ग्रॉस प्रॉफिट और बैड डेब्ट्स। इनके आधार पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये बनेगा। तो दोस्तों ये है फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सबसे पहले ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, ये डेबिट साइड वो क्रेडिट साइड, ये 4 कॉलम। और चलिए अब आपको जो इनडायरेक्ट इनकम या एक्सपेंसेस जो आपको दिया गया है उसको हम फिल करते हैं। टू, सबसे पहले आपको दी गई है सैलरी, तो टू सैलरी, जिसका अमाउंट आपको दिया गया है 5,000 रुपये। उसके बाद में दोस्तों आपको दिया गया है कमीशन रिसीव्ड, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, बाय कमीशन रिसीव्ड। इसकी अमाउंट आपको दी गई है 1,250 रुपये। उसके बाद में दोस्तों आपको दिया गया है डेप्रीसिएशन, खर्चा है डेप्रीसिएशन का, तो डेबिट साइड में डेप्रीसिएशन अमाउंट आपको दिया गया है 750 रुपये। कैरीज आउटवर्ड, यह भी डेबिट साइड में आएगा, कैरीज आउटवर्ड, इसका अमाउंट आपको दिया गया है 1,250 रुपये। कमीशन पेड, कमीशन चुकाया है आपने, ये भी खर्चा है आपका 2,000 रुपये का। उसके बाद में दोस्तों आपको दिया गया है ऑफिस रेंट, ये भी डेबिट साइड में आएगा, ऑफिस रेंट अमाउंट आपको दिया गया है 700 रुपये। डिविडेंड रिसीव्ड किया है तो क्रेडिट साइड में, डिविडेंड रिसीव्ड 800 रुपये। उसके बाद में आपको दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 रुपये का, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 रुपये। और बैड डेब्ट्स 100 रुपये, टू बैड डेब्ट्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इस साइड में। अब दोनों साइडों का टोटल देखते हैं, कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है और कौन से साइड का टोटल
कम है। तो यहाँ पर 17,050 रुपये क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में भी 17,050 रुपये, और जो 9,800 रुपये हैं उसको इस टोटल में से घटा देंगे तो आएंगे 7,250 रुपये। ये आएंगे हमारे टू नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर के रूप में हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। आइए अब बात करते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट की और बैलेंस शीट के एक एग्जांपल की। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है वो डेट, इसके भी 4 कॉलम है, ये लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। लाइबिलिटी में सबसे पहले आपको कैपिटल लिखना है, कैपिटल का जो अमाउंट है वो लिखना है, उसके अंदर आपको नेट प्रॉफिट ऐड करना है और ड्राइंग्स आपको घटाना है। उसके बाद में जो अमाउंट आएगी वो मेन कॉलम में लिख देना है। सरप्लस अगर कोई हो तो वो लिखना है, लोन लिखना है, और करंट लाइबिलिटी में जितनी भी करंट लाइबिलिटी है वो सारी इस साइड में आएगी। एसेट्स साइड में देखिए फिक्स एसेट्स आएगी सारी, उसके बाद में करंट एसेट्स आएगी। फिक्स एसेट्स में गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट वो सारे। करंट एसेट्स में स्टॉक, सन्डी डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड आदि, ये सारे एसेट साइड में आएंगे। तो ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। सन्डी डेटर दिया गया है, सन्डी क्रेडिटर है, नेट प्रॉफिट दिया गया है आपको, ड्राइंग्स दी गई है, कैपिटल दी गई है, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्डिंग, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, कैश, बिल्स पेएबल, गुडविल और बिल्स रिसीवेबल। तो आइए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं बैलेंस शीट के रूप में। है सबसे पहले बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपका आएगा कैपिटल। अगर कैपिटल आपके पास दिया गया है तो उसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, वो अगर आपको दी गई है तो वो इस कैपिटल में जुड़ेगी, और जो आएगी उसमें से हम ड्राइंग्स लेस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल देखना है। कैपिटल आपको दिया गया है 3 लाख रुपए का आपको कैपिटल दिया गया है, तो वो 3 लाख रुपए आप कैपिटल के अंदर भर दीजिए। अब नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट दिया गया है 1,74,000, ये इसमें जोड़ दीजिए 4,74,000 रुपये। अगर ड्राइंग्स दी गई तो वो इसमें से लेस हो जाएगी। ड्राइंग दी गई है आपको 50,000 रुपये की, तो ये इसमें से घटा देंगे तो आएंगी 4,24,000 रुपये। उसके बाद में दोस्तों आपने जैसा कि फॉर्मेट के अंदर देखा था, सरप्लस या लोन अगर दिया गया है और लोन दिया गया है आपको 50,000 रुपये का, तो लोन लिख देंगे 50,000 रुपये। उसके बाद में जितनी भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले आपको दिया गया है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,33,000 रुपये। उसके बाद में आपको दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 42,000 रुपये। उसके बाद में आपको दिया गया है बिल्डिंग, फर्नीचर, ये तो एसेट साइड में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट साइड में आएगा, कैश भी एसेट साइड में आएगा, बिल्स पेएबल दिया गया है 20,000 रुपये, बिल्स पेएबल 20,000 रुपये, गुडविल भी उधर आएगा एसेट साइड में, बिल्स रिसीवेबल भी एसेट साइड में आएगा। तो इधर का इतना ही था। अब आइए बात करते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में देखिए कौन सी फिक्स एसेट्स है। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो बिल्डिंग का अमाउंट दिया गया है आपको 1,97,000 रुपये। फर्नीचर देखिए, फर्नीचर का अमाउंट दिया गया है 23,400 रुपये। एक गुडविल दी गई है आपको, ये भी फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आती है। गुडविल का अमाउंट है 40,000 रुपये। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में आपको सबसे पहले दिया गया है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर का आपको बैलेंस दिया गया है 1,78,000 रुपये। उसके बाद में आपको दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस आपको दिया गया है 2,06,000 रुपये। कैश दिया गया है आपको, कैश का बैलेंस है 20,000 रुपये। कैश के बाद में आपको दिया गया है बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपये का। तो ये दोस्तों हमने सारे आइटम्स, सारी डिटेल्स बैलेंस शीट में फिल कर दी है। अब दोनों साइडों का योग करते हैं।
तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का योग बराबर आएगा। तो आइए टोटल करते हैं। दोस्तों लाइबिलिटी साइड का योग है 6,69,000 रुपये और एसेट साइड का योग है वो भी 6,69,000 रुपये आएंगे। तो इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट तैयार है। आई होप दोस्तों आपको फाइनल अकाउंट्स की भी ये वीडियो पसंद आएगी। ये तीनों टॉपिक्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए।